रांची के कचहरी चौक पर स्थित आरआईटी बिल्डिंग को लेकर जो विवाद उठा था वो अब गहराता जा रहा है। इस बिल्डिंग के दुकानदारों ने और कार्यालय संचालकों ने रांची के झारखंड के पूर्व विधानसभा स्पीकर, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सीपी सिंह जी से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। सीपी सिंह जी आज स्वयं यहां आए, इन्होंने दुकानदारों की बातें सुनी, सारी परेशानियां सुनी। अब आइए हम जानते हैं सीपी सिंह जी इस संबंध में उनके क्या विचार हैं। सिंह साहब, अभी जो परेशानी है आपको बताया गया, इसमें अभी क्या आपको क्या लगता है, कहाँ तक कौन सी बात सही है और क्या संभावना है अभी? देखिए, सही क्या है गलत क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक ये बिल्डिंग को मैं बरसों से देख रहा हूँ और बिल्डिंग देखने से कहीं भी नहीं लगता ये जर्जर है और गिरने की स्थिति में है। माननीय उच्च न्यायालय का भी न्यायादेश है कि आरआरडीए इस बिल्डिंग को रिपेयर कराए, मेंटेन करने का काम करे। उसके बाद ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि इस बिल्डिंग को भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से इसको जर्जर घोषित करवाया गया, या सही में है ये तो कार्यपालक अभियंता ही बता सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल आदमी हैं। यहाँ के दुकानदारों का ये कहना है कि भाई इतनी मजबूत बिल्डिंग है वो जर्जर हो ही नहीं सकती, और प्रथम दृष्टिया देखने से महसूस होता है, कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि ये बिल्डिंग किसी भी दृष्टि से जर्जर नहीं है। वैसी स्थिति में आरआरडीए को चाहिए कि इसका रिपेयर कराता, इसका मेंटेन करने का काम करता, ये बिल्डिंग जर्जर नहीं होती। उन्हीं के शब्दों में कि यदि जर्जर है तो ये बिल्डिंग का रिपेयर कराते रहते तो जर्जर नहीं होता। लेकिन आज भी देखने से जर्जर नहीं महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं बरसों से रोजी रोटी का यही साधन है उनका, ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए तो कोई व्यवस्था किया नहीं गया है। तो वैसी परिस्थिति में मैं आरआरडीए के पदाधिकारियों से कहूँगा कि भाई इस बात को ध्यान से देखें और निश्चित रूप से यहाँ के दुकानदारों के हित में ही कार्रवाई करें, ताकि इनका कोई अहित ना हो। विद्वेष की भावना से कोई भी की गई कार्रवाई जस्टिस नहीं हो सकता। इन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इन्होंने मुझे खबर किया, मैंने भी अखबार में पढ़ा था और इसी नाते मैं यहाँ आया हूँ। देखकर कोई भी व्यक्ति से यदि पूछेगा 100 में 99 आदमी तो ज़रूर बोलेगा कि भाई बिल्डिंग बहुत अच्छी हालत में। ये देखकर मैं बता रहा हूँ, लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। वैसी स्थिति में जब दुकानदारों को ये लगता है कि कार्यपालक अभियंता से रिपोर्ट ले लिया गया है जर्जर का, तो इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, एक पैनल बनाया जाए और उसमें तय हो कि वाकई में ये बिल्डिंग जर्जर है या नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर यदि पोस्टमार्टम करता है तो यदि शंका होती है तो डॉक्टरों की कई टीम बनती है और वो जब पोस्टमार्टम करते हैं और उसकी जो रिपोर्ट होती है उसी को सही माना जाता है। न्यायालय में भी आप देखते होंगे, माननीय उच्च न्यायालय हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, कई बार क्या होता है कि लोग एक कोर्ट से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके लिए पूरी टीम बनती है, माननीय न्यायाधीशों की एक टीम बनती है, 5 लोगों का 7 लोगों का, और उसमें सुनवाई होती है। तो मैं कहूँगा कि ये नैसर्गिक न्याय यही होगा कि इसकी पूरी टीम बनाकर इसकी जांच कराई जाए ताकि सही वस्तुस्थिति का पता चल सके। और अभी जिस तरीके से आरआरडीए ने इन्हें कहा है खाली करने और तत्काल तोड़े जाने की बात हो रही है, दुकानदारों के मन में ये भय बना हुआ है कि 2-4 दिन बाद इस बिल्डिंग को गिराने के लिए वो बुलडोजर लेकर आ जाएंगे। यदि इतनी जल्दी में क्या आपको लगता है कि दुकानदार कोई कदम उठा पाएंगे, या आरआरडीए की तरफ से कोई स्थगन प्रक्रिया ऐसा कुछ हो सकता है, या आपकी तरफ से कुछ? नहीं, वो आरआरडीए क्या करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं जानकारी है। मेरा कहना है कि भैया यदि दुकानदारों को ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। यदि यहाँ के दुकानदार
ये कह रहे हैं कि नहीं भाई ये जाली है, ये जो रिपोर्ट दिया गया है ये बिल्कुल विद्वेष की भावना से दिया गया है या दिलवाया गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं बार बार कह रहा हूँ कि RRDA को चाहिए पारदर्शिता के साथ कमिटियों का टीम, जिसमें न सिर्फ राज्य सरकार का बल्कि CPWD या मेकन और भी कई संस्थाओं के अधिकारियों की टेक्निकल टीम की एक बना करके और इसकी जांच कराई जाए। वो क्या करते हैं। अभी हमने रांची के विधायक CP सिंह से बात की RIT बिल्डिंग के बारे में, और अब CP सिंह जी यहाँ के दुकानदारों से बात करके चले गए हैं। अब यहाँ दुकानदार कल्याण महासंघ के अध्यक्ष और विद्यापति स्मारक समिति के अध्यक्ष, दुकानदार कल्याण संघ के अध्यक्ष आनंद कोठारी जी और विद्यापति स्मारक समिति के अध्यक्ष लेखानंद झा जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं कि इन लोगों के मन में कितनी आशाएं जागृत हुई हैं। शुरुआत हम करते हैं आनंद कोठारी जी से। आनंद कोठारी जी, जो अभी बातचीत हुई विधायक जी के साथ आप लोगों की, इसके बाद कितनी आशाएं आपके अंदर बलवती हुई हैं। रांची के माननीय विधायक श्री CP सिंह जी आज 50 वर्षों से, लगभग 50 वर्षों से इस प्रांगण में आते हैं और कई ओकेशंस में उन्होंने यहाँ पर आकर के शिरकत किया है, लोग मिले हैं और वो यहाँ के कस्टमर भी हैं। आज हम लोगों को विवश होकर के, चूँकि हमारे विधायक हैं, हमें अपने विधायक को मेमोरेंडम सौंपना पड़ा और हमने विधायक को बुला कर कहा कि आप स्वयं आकर के, आप 50 वर्षों से भवन को देख रहे हैं, आप स्वयं इस भवन को आकर के आकलन कीजिए। उनको हमने बताया, उन्होंने देखा, हमने उनको बताया कि ये जो भवन है, इतनी मजबूत भवन कोई सरकारी भवन न तो है न बन रही है। इसमें लगभग 100 पिलर है, 100 पिलर 18 से 24 इंच के पिलर बने हुए हैं। सारे के सारे पिलर एकदम दुरुस्त और इंटैक्ट हैं। जितनी भी दीवारें यहाँ पर हैं, सारी दीवारें 15 इंच की हैं, सारी दीवारें मजबूत है, कहीं से न पिलर और न दीवार क्षतिग्रस्त है। तो किस आधार पर ये बिल्डिंग को अयोग्य घोषित कर दिया गया है? ये सरासर साजिश है, ये सरासर साजिश है कि इसको तोड़ करके एक नए स्तर से बिल्डिंग बनाया जाए। सरकारी इस बिल्डिंग को तोड़ने में जो करोड़ों रुपये खर्चा होगा, उसका भागीदार कौन होगा? सरकार किससे वसूलेगी? हमारा कहना है कि जिसने ये साजिश रचा है उसके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप की जाए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। किस आधार पर उन्होंने बोल दिया कि बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए? आज किसी भी कीमत, आज जितना ग्राउंड इस भवन का, ये भवन जो है 50 वर्ष पुराना, सबसे पुराना कृषि मंडी है। लाखों किसान यहाँ से लाभान्वित होते हैं। जो पूरे प्रदेश में किसानों को सामान नहीं मिलता है, बीज, खाद, दवा, मशीन नहीं मिलती है, वो किसान यहाँ से आकर के उनको वो सामान यहाँ मिलता है। यहाँ आधुनिक खेती के सारी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है। बागवानी का जो सामग्री कहीं नहीं मिलता है, वो बागवानी प्रेमियों को सामान यहाँ मिलता है। और ये बाज़ार जो है 50 साल पुराना है। तो 50 साल बाज़ार को आप कैसे अमानवीय तरीके से, कैसे घृणित तरीके से आपने तोड़ने का साजिश रच लिया। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए, इसकी उच्च स्तरीय जांच करा जाए। और अगर ये भवन जर्जर उन्होंने घोषित किया है तो उनसे पूछा जाए कि ये भवन जर्जर कैसे हुआ, और जो जर्जर के कारण अगर भवन जर्जर हुआ तो जर्जर कैसे हुआ, इसकी भी सारी इंक्वायरी की जाए। और मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इसी तरह से ये जो बाज़ार है, हमारे RRDA महासंघ के अंतर्गत 5 बाज़ार हैं, किसी भी बाज़ार का कोई RRDA मेंटेनेंस, RRDA सिर्फ किराया वसूल करती है। क्या ये कौन सा तरीका? कानून बोलता है कि हर साल में एक बार आपको रंग रोगन करना है। आज 20 साल से भवनों का रंग रोगन नहीं हुआ है और RRDA बोलती है कि भवन जर्जर हो गया। अब हम विद्यापति स्मारक समिति के अध्यक्ष लेखानंद झा जी से भी पूछते हैं इनका क्या कहना है। माननीय पाठक जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इन दुकानदार लोगों को सहयोग कर रहे हैं। हमारा तो एक बात है, यहाँ विद्यापति बाबा ऊपर में बैठे हैं, उनकी पूजा अर्चना हम लोग करते हैं, रोज धूप देते हैं।
और समाज के लिए हम लोग काम करते हैं। आदिवासी समाज हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, मारवाड़ी हो, बिहारी हो, सबके लिए हम लोग कल्याण चाहते हैं। 25 साल से हम लोग यहाँ पर अपना कार्यालय रखे हैं। बराबर 1500 रुपया हम भाड़ा देते आए हैं। जब से 4500 कर दिया तो हमने चिट्ठी लिखा कि ये मकान का मेंटेनेंस आप नहीं करते हो, तो मालिक यदि मेंटेनेंस नहीं करेगा तो किरायादार पैसा नहीं देगा। तो कोठारी साहब ने हाई कोर्ट वगैरह सब करके बहुत दूर तक ये बेचारे लड़ाई लड़े हैं। लड़ाई अभी ये हम इनको धन्यवाद देते हैं कि सभी दुकानदारों को बचाने के लिए इनका त्याग तपस्या बहुत है जो अभी तक बचा हुआ है। हम एक ही बात RRDA से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा वोल्टेज यदि है तो तुम तोड़ करके देख लो, ये सरकार को गिरा देगी विद्यापति। फंडामेंटल राइट को मारने का अधिकार मत करो। रोजी नहीं दे सकते हो तो रोजी छीनो मत, रोजगार दो, कल्याण करो। बिल्डिंग सही है, हाई कोर्ट का आदेश के मुताबिक तुमने मेंशन नहीं किया, तुम्हारा गलती है और तुम्हारा गलती है तो तुमको भुगतना होगा, दुकानदार को भुगतना नहीं होगा। इसलिए मेरा आग्रह है RRDA के पदाधिकारी से जो अपना आदेश वापस लो और चिंतन करके इसको मेंटेन करो, तुरंत रिपेयरिंग कर, बनाओ को इसको रिपेयर करो तुरंत रिपेयरिंग और जो किराया तय होगा दुकानदार देने को तैयार है, बकाया भी देगा और आगे भी देगा। और नहीं कर सकते हो तो दुकानदार संघ को जिम्मा दे दो, परमिशन दे दो, हम लोग बनाकर इसको रिपेयर करके तुमको दे देंगे। किराए के संबंध में हमें ये कहना है कि ये किराए का मामला न्यायालय में कमर्शियल कोर्ट के अंदर में विचाराधीन है और अभी तक हमारे द्वारा पुराने दर से किराया दिया जा रहा था, लेकिन पिछले 1 वर्षों से RRDA द्वारा किराया लेने से अस्वीकार कर दिया गया है। जो झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना है। RRDA को नियमित रूप से किराया लेना चाहिए। हम लोग नियमित रूप से किराया दे रहे हैं, पुराने दर से किराया दे रहे हैं और जो भी किराए का विवाद जो न्यायालय द्वारा आदेश आएगा उसके अनुसार फिर हम लोग जो किराया तय होगा हम लोग देंगे। लेकिन अभी हम लोग पुराने के दर से 2020 तक हम लोगों ने किराया दिया। 2020 के बाद में RRDA ने किराया लेना बंद कर दिया है। RRDA से अनुरोध है कि तुरंत किराया स्वीकार करें, अन्यथा हम लोग फिर किराया नहीं लेने के लिए भी हम लोग कोर्ट का अवमानना का आदेश के लिए हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। तो ये आपने सुन लिया, विधायक जी की बातें भी आपने सुन ली। विधायक जी का भी स्पष्ट कहना था, उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया कहीं से भी ये बिल्डिंग जर्जर नहीं दिखती है, इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है और उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही दुकानदारों की भी बात आपने सुन ली। दुकानदारों का भी कहना है कि ये एक बड़ी साजिश के तहत इस बिल्डिंग को खाली कराने और इसे तोड़ने की बात की जा रही है। दुकानदारों को अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, पूरा अपना आने वाला समय उजड़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए दुकानदारों में आक्रोश भी पनपा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले का जल्द ही कोई अच्छा समाधान निकल आएगा। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।